Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों ने भी कभी सोचते होंगे कि काश आगे हमारी जो आने वाली बैटल फील्ड कैसे होगी, आर्ट ऑफ वॉर कैसे होगा, और जिस तरीके से आधुनिक द मॉडर्न वॉरफेयर इज चेंजिंग। लास्ट अगर आप फॉलो करें 4-5 साल में ही सो मेनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस एंड फ्यूचरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए, द इंडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को ध्यान में रखते हुए किस तरह की वॉरफेयर होगी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कि एक टारगेट सेट किया है कि 2047 में इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड, टोटली डेवलप्ड कंट्री। तो एक डेवलप्ड कंट्री के मायने क्या है, किस टाइप की हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो गवर्नेंस रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, एंड खास तौर पर कि फ्यूचर वॉर कैसी होगी। ये विषय बड़े दिनों से मुझे भी परेशान कर रहा था कि क्यों ना हम इस पर थोड़ा सोच विचार करें। एंड दिस टास्क वाज गिवन टू आवर मेंटल थिंकर्स, द थिंक टैंकर्स, द थिंक टैंक्स यू कैन से of our academy, and they have come out with some sort of a solution। तो वो आज आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे कि किस तरीके की वार होगी। ऑफ कोर्स आप हो सकता है कि उससे सहमत हो या हो सकता है उसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हो। दैट आई लीव इट टू यू फॉर थिंकिंग, बट बिफोर दैट यू मस्ट हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक देश को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या 4 पिलर्स हैं। You see, there are 4 pillars which makes a nation strong. सबसे पहली चीज है, you need to have economically आपको बहुत strong होने की जरूरत है। Economically जब मैं बोलता हूँ सिर्फ उसमें GDP ग्रोथ एंड टोटल आपकी कितनी इकोनॉमी है उससे, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद इन द होल कंट्री फॉर ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल फील्ड्स, ऑल मोबिलिटी कॉरिडोर्स, उन सब को मिला के एक दैट्स द फर्स्ट पिलर विच इज देयर, और वो है इकोनॉमी। दूसरी चीज आ जाती है नंबर 2 पे, डिफेंस फोर्सेस। अगर आपके डिफेंस फोर्सेस अच्छे हैं, किसी भी नेशन के डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग हैं, तो कोई आंख भी आंख की तरफ उठा के नहीं देख सकता है, और वो देश खुद सक्षम होगा अपनी खुद रक्षा करने के लिए। तो योर डिफेंस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। नंबर 3 पिलर पर आता है द एजुकेशन सिस्टम। जो हमारी यूथ है, यही हमारी फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर यूथ जो कि आगे देश को आगे ले जाएगी, इनकी सोच बहुत ही हम लोग आजकल की जो जनरेशन उससे कहीं और आगे होगी। जो आजकल की जनरेशन है वो पिछली जनरेशन से काफी आगे है, तो आने वाली जनरेशन भी सोच विचार में बिल्कुल अलग होगी और काफी एडवांस्ड होगी। तो उसके लिए वी नीड टू हैव अ गुड एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम विच मीन्स द गुरुज, द टीचर्स, शिक्षा प्रणाली हमारी ये दुरुस्त होनी बहुत जरूरी है। तो ये है पिलर नंबर 3। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, द गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। और अच्छी, ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल हर बारी मेजॉरिटी में आ जाते हैं, दैट इज नॉट आवर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। जो असर हो, जो जनता का सोचे भविष्य में भारत को कहां लेकर जाना है और किस प्रकार का हमारा अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार का रोल होना चाहिए, इन सब मुद्दों पे जो सरकार सोच सके, ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट एंड लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट दैट जस्ट ऑल्टरनेटिंग एवरी 5 years। तो ये 4 पिलर हैं अगर विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय आवर थिंक टैंकर्स। इस पर अगर सोच विचार होगा तो आई एम क्वाइट श्योर जब भारत देश बढ़ेगा एंड बाय 2047 we will be an advanced country, we can say कि हमारी we are country is advanced या modernized you can say। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो पहलू है कि किस तरीके की वॉरफेयर होनी चाहिए। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हद तक फील्ड में, हर फील्ड में आ चुका है, और आने वाले समय में ये किस लेवल पर जाएगा, दिस nobody can know about it। ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स ने पूरा तहलका, पूरा हंगामा मचा रखा है एज फार एज द आर्ट ऑफ वॉर इज कंसर्न एंड वॉर फाइटिंग इज कंसर्न। एक
देश को, कोई भी देश को एक सस्ता टिकाऊ इलाज दे रखा है, चाहे आपको ऑफेंसिव में जाना हो, चाहे आपको डिफेंसिव में जाना हो। तो 3-4 चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी है एक देश को, अगर आपकी आर्म्ड फोर्सेस स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आर्म फोर्सेस का मतलब तीनों विंग आ जाती, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो सबसे पहले हम आर्मी देख लेते हैं, उसके बाद नेवी देखेंगे एंड देन एयरफोर्स में देखेंगे क्या सिस्टम्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, किस पर हमको ज्यादा काम करने की जरूरत है। सो वी बिकम अ स्ट्रांग नेशन एज फार एज द डिफेंस फोर्सेज इज कंसर्न बाय 2047। तो सबसे पहले ले लेते हैं, देखिए आर्मी को लेकर। आर्मी में सिंस एवरीथिंग हैज टू बी ड्रोन एंड मिसाइल इंटेंसिव थिंग्स, चाहे वो ऑफेंसिव हो चाहे डिफेंसिव हो, तो हमारी 2-3 चीजें पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। वी नीड टू बी स्ट्रांग ऑन आवर ड्रोन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। ड्रोन मीन्स व्हेन आई से इट इज फॉर द सर्वेलेंस, इट इज फॉर द अटैक, सेल्फ कामकाजी टाइप के ड्रोन्स, स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, अलग अलग टारगेट पे साइमल्टेनियसली डिग्रेडिंग द एंटायर बैटलफील्ड ऑफ द एनिमी। उनके चाहे ट्रुप्स कॉन्सेंट्रेशंस हो, चाहे लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशंस हो, चाहे ब्रिजेस हो, all have to be pulverized, all have to be destroyed simultaneously. Let me tell you, the day it is done, that nation will win the war. चाहे उनके एयरफील्ड्स हो, चाहे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर द हाउसिंग ऑफ ऑल दीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज देयर, जब ये साइमल्टेनियस इन चीज का होगा, दैट मच क्वांटिटी ऑफ ड्रोन्स यू हैव, एंड ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही वेव से नहीं बात बनेगी, इट नीड्स अ कंटिन्यूअस वेव। सो एट ऑल लेवल, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रोन्स यू नीड टू हैव, यू नीड टू क्रिएट दोज बटालियंस जस्ट फॉर दिस, rather than the existing battalion को चलो भाई अभी आपका ये इक्विपमेंट था, you keep these drones also. No, that is not the way. You need to be specialized in these things. तो सबसे पहले ये चीज है जो कि आपको सर्वेलेंस देगी, सब देगी। दूसरा है your missiles at all ranges to fire, missiles to create damage, missiles to degrade anything, missiles to hit the target, which should be of course nuclear capable in case अगर जरूरत पड़ी, तो that can always be modified at within a short span of time. तो वो आपकी होनी जरूरी है। Third thing required is the air defense systems. हमारा air defense system, so that the same tactics, if applied by the enemy, we should not be allowing any single drone या missile or the aircraft दुश्मन के टू एंटर आर एयर स्पेस। सिंपल, दैट शुड बी द ब्रॉड यार्डस्टिक। तो उस पे एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो कितने भी लेयर्ड हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जिस भी तरीके से हो, तो वी नीड टू हैव दीज 3 थिंग्स ओनली। अगर आप ये देखें, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग आ जाता है कि भाई लेट्स से वंस वी हैव टू फाइनली कैप्चर सर्टेन एरियाज एंड ऑल, वी नीड टू हैव बूट ऑन ग्राउंड, दैट ऑफ कोर्स, सो वी नीड a modified infantry, swift operations they can carry out and occupy the area as required once it is totally degraded, totally devoid of the enemy. So ये इन्फेंट्री होनी ये बहुत जरूरी है। तो ये हो गए आर्मी के, जहां तक, और नेचुरली दी लॉजिस्टिक्स जो हमारी सपोर्टिंग आर्म्स एंड सर्विसेज हैं, दैट ऑफ कोर्स दे हैव टू बी देयर। अब आते हैं दूसरी चीज है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी कैसी होनी चाहिए? इंडियन नेवी शुड बी एबल टू ऑपरेट ऑफ शोर। हमारा पावर प्रोजेक्शंस, हमारी खुद की लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस जितनी हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, दे ऑल नीड टू बी केप्ट ओपन एट ऑल टाइम्स। सो वहां तक हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। साथ में यू नीड टू ब्लॉक ऑल द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट दैट नेशन इज कट ऑफ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। किस लेवल पे किसकी कितनी तैयारी होगी, दैट ऑफ कोर्स विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कंट्री अगेंस्ट whom you have to fight, and these are the only 2 countries. It is easier to fight maybe Pakistan as compared to China. So हमारी नेवी पावर प्रोजेक्शंस, ब्लॉकिंग, प्रोटेक्टिंग सारे पूरे इंडिया को फ्रॉम द इंडियन ओशन साइड, एज वेल एज हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो पैसिफिक ओशन की तरफ हो, चाहे अरेबियन सी एंड फर्दर टुवर्ड्स द वेस्ट। ऐसी नेवी होनी चाहिए। Air Force, the fighters, multi-role type, single type, that is all multi-role, जिससे कि हर टाइप का काम जो है फाइटर एयरक्राफ्ट वंस एयरबॉर्न should be able to carry out. Long endurance होनी चाहिए, good maneuverability होनी चाहिए, and they should be able to fire beyond the visual range.
So because there is no point in crossing the border from your own side, you are just launching the missiles which can go not only 300 kilometer. Why 300? आजकल बातें हो रही हैं 200 से 300 किलोमीटर. It should be much beyond that. तो ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए which will be very helpful जब आप jointly इन तीनों सर्विसेज को will have to operate jointly. Joint warfare होनी जरूरी है. For that we are already moving ahead with the integrated theater command coming up. So ये तीनों का इकट्ठे लड़ना जरूरी है in case you want to be a powerful nation or you want to win any future war. तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट जब ये रहेगा with aerial you can say platforms for command and control, ये ग्राउंड पे बैठ के ये चीज नहीं हो सकती है.